नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास आपकी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, पूरी डेट को, जितने भी इम्पोर्टेंट डेट है वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से कम 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ की वीडियो एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा या फिर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री और जीके से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की वो गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई, जिंदगानी तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी जो आपके पास 20-30 दिन का टाइम है ना, इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि फिर आप चाहेंगे भी ना कि लाओ अब पढ़ लें, अब मेहनत कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आपको मौका मिला है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के बच्चों, आपको भी मौका मिला है। और जो बिहार के हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे लेवल का कंपटीशन है, हर हाल में जॉब लेकर दिखानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह कौन सा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। लेकिन प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1806 का आपका वेल्लोर विद्रोह। 1806 का वेल्लोर विद्रोह प्रथम सैनिक विद्रोह, जो भारतीय सैनिकों के पगड़ी बांधने और कुंडल पहनने पर रोक लगाने के कारण वेल्लोर में हुआ था। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह था। 1857 का विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था। 1857 का विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से। मंगल पांडे नामक व्यक्ति ने क्या कर दिया था? अपने अधिकारियों की हत्या कर दी थी। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी इनका प्रतीक चिन्ह था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस टाइम पे वायसराय कौन था? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हो गया? 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 का एक्ट आता है, जिसके माध्यम से अब कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया। इसके साथ साथ क्या हुआ था? बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और भारत का वायसराय। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर था आपका क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी तक गवाल सिर्फ बंगाल का था, अब क्या होगा? बंगाल और बिहार और मद्रास की प्रेसिडेंसी मिल गई, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। कौन हो गया? हेस्टिंग को बनाएगा। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक बना था। और भारत का वायसराय कैनिंग, कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1858 का एक्ट आता है। 1858 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया, इसलिए अब भारत का वायसराय बन गया था कैनिंग। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि चीज़ें मिसमैच हो रही, लेकिन आप 2 से 3 बार वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आपको 7 से 8 क्वेश्चन इसी क्लास से मिलेंगे, तो अच्छे से रट कर जाना है एक एक पॉइंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 1861 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर। 2 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी 2 अक्टूबर में गांधी जी की 150वीं जयंती में हमने स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया है। महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने की थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा बापू की उपाधि किसने दी थी और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने की थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कूका विद्रोह, कूका विद्रोह 1872 में भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में।
स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध बुक सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा भी चलाया था। इसके अलावा हिंदुओं के धर्म वापसी के लिए उन्होंने सिद्धू आंदोलन भी चलाया था। एक्चुअली इस टाइम पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार होता है। आर्थिक प्रलोभन के कारण, कुछ अलग कारण के कारण, लालच देके बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बना रहे थे। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया हिंदुओं की घर वापसी के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन क्या हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कितने सदस्य? 72 सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? W.A. होम, A.O. होम इसके संस्थापक थे। एलन ऑक्टेनियन होम, कई बार इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे वायसराय कौन था? उस टाइम पे आपका वायसराय था डफरिन, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है? जैसे महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस टाइम पे वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के समय कौन था? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने बीपीएससी के पेपर का एनालिसिस किया होगा, मैंने आपके बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, इससे पहले के जितने भी बीपीएससी के परीक्षा उनका एनालिसिस किया। आपका पेपर का लेवल बेशक बीपीएससी जैसा टफ नहीं होगा, लेकिन जो आयोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके आयोग का क्वेश्चन पूछने का मेथड लगभग सेम रहता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस सब की मैंने पूरी पीडीएफ तैयार करी है। कुछ क्लासें आप सबके चैनल में आ चुकी हैं। अभी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेज आएंगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, ईवीएस आएगी, लेकिन वही टॉपिक आएंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने और जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनको इस टाइम पे रिवाइज करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म भरा, आज भरा, कल भरा, 2 दिन पहले भरा, अभी फॉर्म भरा है, इसलिए उनको भी कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं वही पॉइंट दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कांग्रेस के कुछ अधिवेशन से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता आपकी इसकी की थी CR दास ने। इसी अधिवेशन में CR दास क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। जब ये नाराज हो गए तो 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। इन्होंने कहा कि देखिए, आप हमें क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं विधान परिषद में जाना चाहिए। जब विधान परिषद में प्रवेश कर पाएंगे तब हम अंग्रेजों की नीतियों को कुछ विरोध कर पाएंगे। इसी कारण से इनका मतभेद हो गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में एनी बेसेंट ने तिलक की हेल्प से होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। और इसके पश्चात कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछेगा तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है आपकी सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है, ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू नमक कानून के सत्याग्रह में भी बहुत ज़्यादा साथ देती है। महात्मा गांधी की जब गिरफ्तारी हो जाती है, जब धारसाना फैक्ट्री में हमला होता है, तो धारसाना फैक्ट्री में हमला का नेतृत्व करती है सरोजिनी नायडू। अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि आपके लाइफ के फैसले कोई दूसरा ना ले पाए। उस टाइम का सोचिएगा, उस टाइम पे भी महिलाएं अपने आप को सशक्त बनाती थी। तो हमें हर हाल में एक जॉब तो लेनी ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आपका बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कौन था? कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इन्होंने कहा था कि जो हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। बंगाल विभाजन की डेट इन्होंने क्या रखी थी? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव लाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव को चलाने के लिए कांग्रेस के दलों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था। इसी कारण 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बढ़ जाती है। एक्चुअली जो नरम दल थे वो कह रहे थे जो हम स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार है प्रस्ताव इसको केवल बंगाल में चलाएंगे, जबकि गरम दल के नेता कह रहे थे इसको पूरे इंडिया में चलाएंगे, पूरे इंडिया में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, बहिष्कार चलाएंगे।
तो इसमें दोनों का मतभेद हो जाता है और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में बंट जाती है। अब ये कांग्रेस के दोनों दल आपस में मिलेंगे कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार में। इसमें कांग्रेस के दोनों दलों का तो मिलन होता ही है, इसके साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये यूपी पेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। क्लियर हो क्या? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चल रहा था? 1914 से 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इसी समय आपका क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आते हैं। अब जब महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी जब आए थे तो 46 एज के थे। अब महात्मा गांधी आते इन्होंने क्या किया, पहले अंग्रेजों को साथ दिया, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया, बहुत सारे सैनिकों को भर्ती कराया, इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहते हैं। इससे अंग्रेज क्या हो गए, महात्मा गांधी से खुश हो गए और महात्मा गांधी को क्या दिया था, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। इस केसर-ए-हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी कब, असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग देंगे। अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फैक्ट है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये जितने फैक्ट हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब महात्मा गांधी ने पहले तो केसर-ए-हिंद ली, फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, विरोध करना स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था, चंपारण में। चंपारण में 1917 का सत्याग्रह होता है। इसके पश्चात 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन होता है। इसके पश्चात 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट में कहा गया कि अगर जैसे किसी भारतीय पर हमें संदेह तो बिना कारण बताए उसको हम जब तक चाहे जेल में रख सकते हैं। तो सबने कहा भाई ये तो काला कानून है, इसका बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। पंजाब में 2 प्रमुख नेता थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बहुत सारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्र हुई थी। अब जलियांवाला बाग में एकत्र हुई थी 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारी भीड़ जलियांवाला बाग में एकत्र हुई। वहाँ पे क्या किया था, सैंडर्स ने नियति भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों व्यक्ति घायल हुए थे और हजारों व्यक्ति मारे गए थे। सैंडर्स को इसकी सूचना किसने दी थी, हंस राज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। अब इसके पश्चात क्या होता है, 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कौन करता है, मुस्लिम लीग करती है। इसके साथ ही असहयोग आंदोलन 1922 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे विदेशी उनका बहिष्कार किया गया, स्कूल कॉलेज, बहुत सारे लोगों ने अपनी उपाधियाँ त्याग कर दी, स्कूल कॉलेज वकालत छोड़ दी, सब मतलब अंग्रेजों का पूरा रूप से असहयोग कर रहे थे। फिर आपका क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था कि चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना को जला गया था, बहुत सारे सिपाही उसमें घायल हो गए थे। इससे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने चौरी चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जैसे असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। जब साइमन कमीशन भारत आए तो उसका बहुत सारे भारतीय नेता विरोध कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से आपके लाला लाजपत राय थे। साइमन कमीशन भारत आ क्यों रहा था, भारत की आर्थिक रूप से समीक्षा करने के लिए कि भारत में कहाँ सुधार की जरूरत है। लेकिन साइमन कमीशन में 24 सदस्य थे, सारे सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे। तो लाला लाजपत राय कह रहे थे कि अगर आप भारत की समीक्षा करने आ रहे हैं तो उसमें 1-2 भारतीय सदस्य भी होनी चाहिए। इसका विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया था और लाठीचार्ज में क्या हुआ था, लाला लाजपत बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। अंत में क्या होता है, 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत की मृत्यु पर कहते हैं, मेरी ताबूत का एक एक कील अंग्रेजों की नींव को हिला देगा। क्लियर। इसके पश्चात कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। 1929 का क्या होता है,
1929 में आपका लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस ने कहा कि हम अगली बार 26 जनवरी 1930 को अपना स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक रूप से बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। 26 जनवरी को हमारा भारत कैसा हो गया था, गणतंत्र हो गया था। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे तिरंगा भी फहराया गया था। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? किसी ने भी नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जब गोलमेज सम्मेलन होते तो इस टाइम पे ब्रिटिश के पीएम कौन से? रैमसे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश के पीएम थे। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट, उनसे जुड़े कुछ पॉइंट समझा रही हूँ और इनसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछेगा। इसके पश्चात क्या होता है? 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट क्या होता है? इसी समय आपका क्या हो जाता है कि इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी, जिसका महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों विरोध कर रहे थे। 1932 में यरवदा के पुणे जेल में, यरवदा जेल पुणे में स्थित है, वहाँ पे 1932 का पूना पैक्ट होता है। किसके मत? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मत। इसमें मध्यस्थता किसने कराई थी? सी राजगोपालाचारी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मदन मोहन मालवीय, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी की तरफ से सी राजगोपालाचारी ने साइन किया था। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात आपका क्या होता है? मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। अब ये मुस्लिम लीग 1940 में क्या करती है? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पृथक पाकिस्तान की मांग करती है। ये कहती है कि हमें इंडिया में नहीं रहना, अब हमारे लिए क्या होना चाहिए? पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के गोलटिंकिया टैंक मैदान से स्टार्ट किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे इस टाइम पे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके अलावा आपसे कई बार पूछता है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन के मन में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 1942 में ही क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन भी भारत आया था, लेकिन क्रिप्स मिशन पूर्णतः फेल हो गया। इसको महात्मा गांधी ने कहा था, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। 3 सदस्य थे, कौन? पैंथिंग लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और स्टीवन क्रिप्स। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हो जाता है। आपकी जो नेवी होती है, नेवी में बेहद भयानक रूप से विद्रोह हो जाता है। माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन की 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है गोडसे के द्वारा। 1948 से 1950 का जो दौर होता है, इसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य प्रमुख नेताओं से बहुत सारी रियासतों का विलय किया जाता है। जैसे हैदराबाद का विलय करते हैं आपके ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जूनागढ़ का विलय करते हैं जनमत संग्रह के द्वारा। ऐसे विभिन्न प्रकार से बहुत सारे रियासतों का विलय करते हैं और अंत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है और भारत एक पूर्ण रूप से संप्रभु गणराज्य घोषित हो जाता है। हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब किया था? 26 जनवरी 1949 को अंगीकरण किया था, जबकि लागू किया था 1950 को। तो मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेटों को हमने डिस्कस किया। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिएगा। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करिएगा और रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। जल्दी मिलते हैं।